फ्लो चार्ट बनाया था, आपके कॉपी में सबसे पहला क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या। अपना नोट्स बढ़िया से बनाते हुए चलिएगा, है ना, ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में क्या हो, मदद मिले, फटाक से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में बढ़ता है। जैसे इसे लिखा जाता है a प्लस आई बी, ये होता है वास्तविक नंबर, ये होता है आभासी नंबर। ये वास्तविक होता है, ये आभासी होता है, तो है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है? वास्तविक और आभासी से। वास्तविक और किससे बनता है? आभासी से बनता है। आभासी, आभासी मतलब इमेजिनरी नंबर, आभासी मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है। वास्तविक मतलब रियल नंबर, इसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक नंबर अगेन दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका क्या? रेशनल नंबर, और एक होता है आपका क्या? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं इसे क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? पूर्णांक। इसके बाद क्या आ जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक को बोला जाता है क्या? इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोला जाता है? इंटीजर कहा जाता है। इसके बाद आएगा आपका क्या? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, इसे बोला जाता है क्या? होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या? प्राकृत संख्या। इसके बाद क्या आता है? प्राकृत संख्या आता है। प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये फ्लो चार्ट याद रखेगा। याद रखेगा, सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। और सभी परिमेय संख्या क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। सभी अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। याद रखेगा, याद रहेगा सभी को। ऐसे वाले प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बनता है। ठीक है, तो याद रखेगा, सभी परिमेय संख्या क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। सभी अपरिमेय संख्या भी क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। प्राकृत संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? इसका इंडिकेशन सिंबल क्या है? एन। होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू। पूर्णांक संख्या या इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। अगर मैं सीक्वेंस लिखूंगा, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। सभी होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सभी इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। याद रहेगा ये। कभी कभी एग्जाम में आपको केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, डायरेक्ट यही पूछा कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही है? एन डब्ल्यू जेड क्यू। एन मतलब नेचुरल, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, और क्यू मतलब रेशनल नंबर। क्वोशिएंट बोला जाता है, रेशनल का मतलब भिन्न। ठीक, क्लियर है? ये सीक्वेंस याद रहेगा। चलिए, पूर्ण संख्या की स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से लेकर कहां तक? सॉरी, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट, सॉरी, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 कहां तक जाएगा? जहां तक आपको पता है, जहां तक आपको क्या है? पता है, वहां तक जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ मैडम क्लास ले रहा था, भूल गया, लगाता हूं मैं क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 और जहां तक आपको पता है। ठीक है, जेड पूर्णांक क्या होता है? जीरो भी होता है पूर्णांक। सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और सभी क्या होता है? निगेटिव नंबर होते हैं। जीरो न तो धनात्मक संख्या होता है, न ही ऋणात्मक संख्या। देखिए मैं अलग लिख रहा हूं, धनात्मक संख्या अलग, ऋणात्मक संख्या अलग, जीरो अलग। क्योंकि जीरो क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है जीरो? न धनात्मक संख्या है, न ऋणात्मक संख्या, न पॉजिटिव नंबर है, न निगेटिव नंबर। छोटे छोटे तथ्य को नोट करके रखिएगा। जीरो क्या है? जीरो क्या है? न तो धनात्मक है, धनात्मक, न धनात्मक है, न ही ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक।
ठीक है, ना ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, ना ही क्या है निगेटिव नंबर होता है, क्योंकि जीरो के सामने हम प्लस या माइनस नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो ये क्रम आपको सीक्वेंस क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि आपके जब कुट वाले प्रश्न बनेंगे, सत्य असत्य या कुट वाले प्रश्न बनेंगे, तो यहां से भी एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। इसकी प्रैक्टिस मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है? बस अभी इस तथ्य को याद रखना है, ठीक। चलिए बढ़ू आगे, बढ़ू ना। अब बात करते हैं किसकी, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, सबसे पहला तो हमने देखा, सबसे पहला हमने देखा क्या, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, किसी संख्या को हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बटे q के रूप में, जहां q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। किसी भी संख्या को हम यदि p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, तब उसे कहा जाता है क्या, क्या परिमेय संख्या, या अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। अब प्रश्न यहां से बनेगा, ध्यान में रखिएगा, पहला, सभी सभी प्राकृत, सभी प्राकृत, सभी पूर्ण और सभी क्या, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। लिखने की जरूरत है क्या, परिमेय संख्या होती हैं। तो याद रखेगा, सभी प्राकृत बोलो, चाहे पूर्ण बोलो, चाहे पूर्णांक बोलो, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। दूसरी तथ्य, दूसरा तथ्य ध्यान में रखिएगा, दूसरा तथ्य क्या है, सभी सभी पूर्ण वर्गमूल संख्या, पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। सभी पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे कि √1, √4, दो कहां से, दो किसका वर्ग है, चार के बाद क्या आ जाएगा, 9, √16, √25, ये सब क्या है, ये सब 1, 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब जब पूर्ण वर्ग को किसके अंतर्गत लिखा जाए, वर्गमूल के अंदर लिखा जाए, तो पूर्ण वर्गमूल संख्या क्या होते हैं, क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते, हमेशा होगा। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा अगर मैं लिखूंगा, जस्ट उल्टा, √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय है। लिखिएगा पाई क्या है, अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय है। हम लोग पाई का मान क्या लिखते हैं, 22/7, ये क्या है, परिमेय है। लिखिएगा 22/7 क्या है, परिमेय है, और पाई क्या है, अपरिमेय है। क्यों है ये आगे बताऊंगा मैं, पर अभी याद रखिएगा पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय होता है, और पाई सॉरी 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। क्लियर है क्या इतना, ठीक है? तो छोटी छोटी तथ्यों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा, तीसरा, सभी सभी पूर्ण घनमूल संख्या, घनमूल संख्या, घनमूल मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट बोला जाता है। सभी क्यूब रूट संख्या क्या होते हैं, संख्या क्या होता है जी, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है, होता है। जैसे कि क्यूब रूट 1, क्यूब रूट 2 का क्या होता है, 8, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 512, है ना, क्यूब रूट 729, 729, ये सभी किसी किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। ठीक है, वैसे ही अगर इधर लिख दोगे, क्यूब रूट क्या, 2, क्यूब रूट क्या, 4, क्यूब रूट क्या, 12, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय है। ये सब क्या है, अपरिमेय है, याद रखिएगा, ये सब क्या है, अपरिमेय होता है। ठीक,
हो गया, नोट कर लिए। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात आती है किसके बारे में, दशमलव के बारे में। किसके बारे में आती है, दशमलव भिन्न। अभी तो भिन्न के बारे में चल रहा है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के। एक होता है क्या, शांत दशमलव, दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव। दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, डेसिमल। ठीक है, दशमलव मतलब डेसिमल होता है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0.56, मैंने लिखा 0.283, मैंने लिखा 0.5, ये सब क्या है, शांत है। ये सब क्या है, शांत है। और जितने भी शांत होंगे सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। सभी परिमेय होते हैं, सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कौन, शांत दशमलव। अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब रिकरिंग बोला जाता है इसे, रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटेटिव बोलते हैं, रिकरिंग या रिपीटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या, अनावर्ती। दूसरा क्या होता है, अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, या इसी को रिपीटेटिंग भी बोलते हैं, रिपीटेटिंग। ठीक, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं एक नंबर लिखा 0.626262, कहां तक जाएगा ये, पूरे अनंत तक जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, आसान। ये नंबर अनंत तक जा रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, अशांत बोल रहा है। पर ये रिकरिंग क्यों कर रहा है, रिपीटेटिव क्यों कहला रहा है, क्योंकि सेम सेम नंबर बार बार क्या हो रहा है, 6 2 6 2 6 2 नंबर क्या हो रहा है, वही वही नंबर एक फिक्स पैटर्न में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसीलिए इसे बोला जाता है आवर्ती अशांत दशमलव। क्या बोला जाता है, आवर्ती अशांत दशमलव। और जो आवर्ती होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है, हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अनावर्ती जैसे मैंने लिखा 0.3216518923 ये देश देश देश, क्या रिपीट कोई फिक्स पैटर्न है, जा तो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, रिपीट होते जा रहा है ना। पर क्या फिक्स पैटर्न है, नहीं है। अगर फिक्स पैटर्न नहीं है इसका मतलब ये क्या है, अनावर्ती है। क्या है, आसान तो है ही है, आसान में क्या है, ये अनावर्ती है। और जो अनावर्ती होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। अनावर्ती हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्लियर है क्या, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो दशमलव भिन्न के बारे में हमने देखा, जो शांत होगा वो परिमेय होगा, जो अशांत होगा, अशांत में क्या होगा, आवर्ती होगा, रिपीट होगा, वो क्या होगा, परिमेय होगा। जो रिपीट नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बढ़ूं आगे, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट याद रखना है हमें क्या है ना, ऑपरेशन। क्या याद रखना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन नहीं करना है, क्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे ऑपरेशन को, है संक्रिया। हाँ, क्या बोला जाता है, संक्रिया। तो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, यही 4 बेसिक ऑपरेशन है। यही क्या है, 4 बेसिक ऑपरेशन है। पहला, पहला किसकी बात करेंगे, 2 परिमेय संख्या। पहला किसकी बात करेंगे, 2 परिमेय संख्या। अगर 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या का क्या करें हम, इधर क्या है, एक परिमेय है और इधर क्या है, दूसरा परिमेय संख्या है। इधर एक रेशनल नंबर है, इधर दूसरा रेशनल नंबर है। अब इनका हम प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे गुना करें, चाहे इनको भाग दे, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। ध्यान में रखिएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। दूसरा, जब कैसी संख्या हो, 2 अपरिमेय हो, चाहे कैसा हो, 2 अपरिमेय हो, इरेशनल नंबर हो, 2 परिमेय हो, इरेशनल नंबर हो, तो
तो एक तरफ लिखा मैंने क्या, अपरिमेय, एक तरफ मैंने क्या लिखा, अपरिमेय। दूसरा संख्या भी क्या है हमारा, अपरिमेय है, दूसरा भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। चाहे प्लस करे, चाहे माइनस करे, चाहे गुना करे, चाहे भाग दे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, परिमेय या अपरिमेय। परिमेय होगा या तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो याद रखिएगा, रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। क्लियर है इतना, किसका, दो अपरिमेय संख्या का। ठीक है, तीसरी बात याद रखिएगा, एक क्या है, एक क्या है जी, परिमेय है, एक क्या है, परिमेय संख्या, वह दूसरा क्या है, वह एक है क्या, अपरिमेय। जब इनके बीच संक्रिया होगा, अपरिमेय है, तब परिणाम क्या आएगा, तब परिणाम क्या आएगा। तो इधर लिखा मैंने क्या, परिमेय, इधर मैंने लिखा क्या, प्लस माइनस गुना भाग, इधर क्या लिखा मैंने, अपरिमेय। इसका परिणाम क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा, इसका परिणाम हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, इसका परिणाम क्या आता है, हमेशा अपरिमेय आता है। क्या चीज के, क्या चीज का था, मंडी निरीक्षक का नाम नोट कर लो तो अंजलि, ऑनलाइन की ऑफलाइन, अच्छा आप ऑफलाइन, दोनों का नाम नोट कर लो अंजलि, नाम और नंबर, मैं फोन लगाता हूँ ना क्लास के बाद। ठीक है, ठीक, समझ में आया क्या, ये बहुत बेसिक चीजें लोग इसमें क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। चलिए मैं कुछ प्रश्न लिखता हूं, बताइएगा वो परिमेय है कि अपरिमेय, फिर परमीकरण भी सिखाऊंगा मैं। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय आएगा। दो अपरिमेय का हमेशा क्या आएगा रिजल्ट, परिमेय या तो अपरिमेय आएगा, और एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। क्लियर है क्या, चलिए सेंटेंस में ना लिख के मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, ताकि जल्दी से क्या हो जाए, ये दिमाग में बैठ जाए। ठीक, परमीकरण जानते हो, परमीकरण सीखेंगे फिर। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान से बताइएगा मुझे, कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। 5 + √3 क्या है ये, क्या है ये, मैंने लिखा 5/2 + 0.3333, ये क्या है, इसका परिणाम क्या होगा। पहली बात, ये कैसी संख्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का ऑपरेशन होता है तो क्या आता है हमेशा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, ये भी परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय। अशांत दशमलव है, और क्या हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, दोहराव हो रहा है, आवृत्ति बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं, ठीक है, रिपीट भी बोलते हैं, तो ये सब बोलता है। तो परिमेय और परिमेय का रिजल्ट क्या आता है, परिमेय आता है, क्या आता है, परिमेय। मैंने लिखा √7 है ना, +√3, क्या आएगा इसका रिजल्ट, ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो होना तो चाहिए परिमेय या अपरिमेय, पर दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, √7 + √3 आएगा, और ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय है। चलिए मैंने लिखा रूट रूट 216 × √6, क्या आएगा रिजल्ट, ये क्या है, 216 क्या है, 6 का घन है, 6 का क्या है, घन है। तो इसे क्या लिख सकता हूं, √16 को मैं 6 √6, गुना क्या होगा, √6,
रूट 6 और रूट 6 का गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना रूट 6 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रूट 6 और रूट 6 का गुना करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मेरा उत्तर कितना आया, 36। और 36 क्या है, परिमेय है। पर हमने ऑपरेशन जो किया वो क्या था, ये कैसा नंबर है, 6 रूट 6 कैसा नंबर है, अपरिमेय। रूट 6 कैसा नंबर है, हा? अपरिमेय। तो दो अपरिमेय नंबर का जब गुना हो रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, परिमेय मिल रहा है। क्या मिल रहा है, परिमेय। कहीं भी रूट में नंबर मिले और रूट के अंदर का नंबर क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो मैं जैसे लिखो 5 रूट 7, मैं लिखूं 5 डिवाइड बाई रूट 7, मैं लिखूं 5 प्लस रूट 7, मैं लिखूं 5 माइनस रूट 7, सभी के सभी क्या है, क्या है जी, सभी के सभी क्या है, बताओ, अपरिमेय है। सभी के सभी क्या है, अपरिमेय। यहां परिमेय और अपरिमेय का क्या हो रहा है, गुना। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, भाग हो रहा है। ये क्या है, परिमेय है, ये परिमेय, योग हो रहा है। ये है परिमेय, ये अपरिमेय, क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, हो रहा है ना। और सभी के सभी क्या है, अपरिमेय है। सभी के सभी क्या है, अपरिमेय है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूंगा परमीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, परमीकरण के बारे में बात करूंगा। ठीक, फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। कल 2-3 क्वेश्चन कराया था मैं, आगे के क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक, बढ़ू। चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा 5 - रूट 2 - रूट 3 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस रूट 3 का क्या कीजिए, परमीकरण, परमीकरण कीजिए। रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये दो क्या है, नंबर हो गए, रूट 2 और रूट 3। पहले एक नंबर का सीखिए। मान के चलिए मैंने लिखा रूट 2 बटे रूट 3। हर को कभी भी किस में नहीं रखा जाता है, हर को किस रूप में नहीं रखा जाता है, अपरिमेय के रूप में नहीं रखा जाता है, नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन का सही तरीका नहीं होता है। तो हर को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। रूट 2 बटे रूट 3 इसको हटाना है तो इसी का ऊपर नीचे गुना कर दो, रूट 3 बटे रूट 3, क्योंकि रूट 3 बटे रूट 3 का मान कितना हुआ, 1। और 1 का गुना करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पर इसमें फर्क पड़ेगा, दिखने में फर्क हो जाएगा। रूट 2 और रूट 3 का गुना करूंगा कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 बटे रूट 3 और रूट 3 का गुना करूंगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये है हमारा क्या, परमीकरण का तरीका। समझ में, मतलब जो नीचे में है ना, नीचे में उसी नंबर का हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुना कर दिया। ये किसके लिए है, जब ये सिंगल नंबर हो। पर जब ऐसे दो नंबर हो तब हमेशा क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, रूट 2 माइनस रूट 3 बटे रूट 2 प्लस रूट 3। मतलब इसका हर का क्या करना पड़ेगा हमें, हमको हर को किस में नहीं रख सकते, हम अपरिमेय में नहीं रख सकते हैं। तो हर का होगा हमारा क्या, परमीकरण। क्या करना है, बस इस चिन्ह का यहां जो भी लिखा रहेगा, इस चिन्ह का क्या करेंगे, उल्टा चिन्ह, बस उल्टा होगा, नंबर वही रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, रूट 2 माइनस रूट 3 बटे रूट 2 माइनस रूट 3। देखिए यही नंबर लिखा हूं, पर मैंने चिन्ह क्या लिख दिया, माइनस। मैंने चिन्ह क्या लिख दिया, माइनस का। ये दोनों को मैं गुना करूंगा तो क्या आएगा, तो रूट 2 माइनस रूट 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। नीचे में क्या जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 गुना किससे हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3 से क्या हो जाएगा, गुना। अभी बस सिखा रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट उत्तर लाना सिखाऊंगा। डायरेक्ट देखते ही आप क्या लाएंगे, उत्तर। ठीक है ना, अभी बस पहले सिखा रहा हूं प्रोसीजर क्या हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का गुना हुआ, पहले तो ये करना है, इन दोनों को लिखना है नंबर को, और चिन्ह हमेशा क्या होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा। प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। क्लियर है इतना। चलिए इधर क्या हुआ,
ये सेम नंबर है तो दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग। ये अलग अलग नंबर है तो ये मेरा a है प्लस b है और ये मेरा क्या है, a माइनस b है। वैसी है, नंबर सेम है। एक बार क्या किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, एक बार किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो प्लस और माइनस में आ रहा है एक बार, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा है ना, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे, है ना, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा और √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने तो करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगेगा, 2 इंटू √2 इंटू √3। क्या किया हूं पता चल रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला लगाया हूं मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला याद नहीं है तो भी मैं डायरेक्ट अभी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, √2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा, ये वर्गमूल और वर्ग क्या हो जाता है, कट जाता है, ऋण। √3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। ऊपर में क्या आया, 5 माइनस 2√6। अब ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस को ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -5 प्लस 2√6, -5 प्लस 2√6। यहां पे कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आया, अभी तो मैंने सॉल्व करना बताया है। अब मैं सीधा आंसर लाना बताऊंगा आपको। एग्जाम में देखना है प्रश्न और सीधा का क्या लाएंगे आप, उत्तर लाएंगे। क्या लाएंगे, उत्तर लाएंगे। ठीक, तो इसे बोला जाता है क्या, परमीकरण। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, ये सब प्रोसीजर हम एग्जाम में लिखते बैठे रहे। हमें 4 ऑप्शन में क्या चाहिए, एक ऑप्शन सही चाहिए। ठीक, क्लियर है। चलिए तो इसका तरीका सुनिएगा। इसको लिखना है, लिखने को नोट कर लीजिए। पर एग्जाम में ये नहीं करना भाई। हो गया। चलिए अब एग्जाम में डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है तो थोड़ा सा सीखने का काम करिए। पहले मैंने लिखा 1/, है ना, 2 + √3। मैंने क्या लिखा, 1/2 + √3। इसका क्या करना है, क्या करना है जी, परमीकरण। क्या करना है, परमीकरण करना है। प्रश्न आया परमीकरण कीजिए, रेशनलाइजेशन कीजिए।
या बोलेगा हर का परमीकरण कीजिए, या क्या बोलेगा, हर का परमीकरण। तो 2-3 क्वेश्चन से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखेगा। इस चिन्ह का क्या करूंगा मैं, उल्टा। इस चिन्ह का क्या करूंगा मैं, उल्टा। नंबर वही रहेंगे 2 और √3। यहां पे प्लस है, ऊपर में क्या आएगा, माइनस। ये कब करना है, जब ऊपर में क्या हो, 1। जब ऊपर में क्या हो, 1 हो। समझ में आया? जब ऊपर में 1 हो तो इसी नंबर को लिखना है और उल्टा चिन्ह लगा देना है। नीचे में क्या आएगा, 2 का क्या होगा, वर्ग, ऋण इसका क्या होगा, वर्ग। ये हमेशा करना है। आपका उत्तर आ गया, 2 ऋण √3 बटे 2 का स्क्वायर कितना, 4, माइनस का माइनस, √3 का स्क्वायर कितना आया, 3 आया। तो हमारा उत्तर आया कितना, 2 माइनस √3 आया। 4 में 3 घटाएंगे कितना जाएगा, 1। और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, गुना या भाग में 1 कभी नहीं लिखा जाता। आया क्या समझ में? डायरेक्ट बना लेंगे ऐसे सवाल। पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न मुझे बता के बनाइएगा, ठीक है। 1/√4 प्लस √3, √4 प्लस √3, ये बना के बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। तीसरा मुझे बना के बताइएगा, 1/√7 माइनस √2, √7 माइनस √2। अच्छा, √4 को तो 2 लिख सकते हैं ना, √4 को 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो वो तो वही प्रश्न हो गया, सेम प्रश्न तो यही बन गया ना। इसको हटाइए, ये सेम प्रश्न हो गया, √4 लिखा गया ना। इसको हटाइए, नीचे वाले को बनाइए। मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना अच्छा, ऐसा है? डायरेक्ट उत्तर भी तो लिख सकते हो, जैसा मैं बताऊं मैसेज कर देते हो आप लोग। यहाँ के बाद सीधा यहाँ तो लिख सकते हो ना। यहाँ देखो मैं क्या लिखूंगा, हो गया, इतने देर में आ जाना चाहिए। इस नंबर को ऊपर में लिखा, √7 प्लस √2, √7 और √2 चिन्ह क्या कर दिया, उल्टा। √7 का वर्ग करूंगा 7, √2 का वर्ग करूंगा 2, दोनों को क्या करूंगा, घटाऊंगा। मेरा उत्तर आ गया, √7 प्लस √2 डिवाइड बाई 5। यही मेरा आंसर है। होमवर्क लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, ठीक है। 1/4 माइनस √5, 1/4 माइनस √3 है जी। हाँ ठीक है, √5 ही रहने दो। चौथा प्रश्न है, 1/√5 माइनस √2। ये आपका होमवर्क है, बनाइएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट उत्तर निकाल लेंगे। चलिए, वेरी गुड। हो गया, बढ़ूं आगे। ये आपका होमवर्क है, घर में जाके बनाइएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर निकालना, बस एक लाइन में खत्म। नेक्स्ट बढ़ूं, बढ़ूं ना। चलिए, दूसरा है इसका लेवल, है ना, लेवल 2। इसी का क्या आता है, लेवल 2। जैसे मैंने लिखा पहला प्रश्न, √2 माइनस √3 डिवाइड बाई √2 प्लस √3। ठीक, नंबर सेम है, चिन्ह क्या है,
एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। तब क्या करना होता है, अगर बोला जाए इसका परमीकरण क्या होगा, परमीकरण क्या होगा, रेशनलाइजेशन क्या होगा, तो क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, इसका निकालेंगे हम लोग क्या, वर्ग, इसका निकालेंगे पूरे का क्या, वर्ग, बटे इसका वर्ग, इसका वर्ग, ऋण, हमेशा ऋण का चिन्ह होगा, और इसका वर्ग। क्लियर है क्या? जब दोनों चिन्ह अलग रहे तो इस वाले संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग, और नीचे में हमेशा इंडिविजुअल का वर्ग निकलेगा और क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह। इसके वर्ग को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन दोनों नंबर को बस जोड़िए आप, 3 2 5, अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगेगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस लगेगा। तो मैंने 3 और 2 को जोड़ा क्योंकि दोनों किसके अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तभी जोड़ना है भैया ऐसे। बाकी मैं कुछ और क्वेश्चन से अपडेट करूंगा इसको। 5 माइनस क्या लिखा मैंने, 3 2 5 गुना 2, इन दोनों का गुना कीजिए अब, √2 गुना √3 क्या हो जाएगा, √6, √2 गुना √6। पहले में मैंने क्या किया, जोड़ा, 3 2 5, नॉर्मल कब जोड़ना है, जब दोनों किसके अंदर हो, मतलब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम, फार्मूला को सोच ही नहीं रहे, डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा, माइनस 2 का 2 और दोनों को क्या कर दिया, यहां माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, डायरेक्ट दोनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। नीचे में क्या लिखूंगा, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3, घटाऊंगा कितना आएगा, -1। जब नीचे माइनस हो तो ऊपर के चिन्ह पूरा क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये 5 है वो क्या बन जाएगा, -5, ये माइनस है वो क्या बन जाएगा, +2√6। आया क्या समझ में, आया? चलिए नोट करिएगा, है ना। तो ये स्टेप है ना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं से बना सकते हो, यहां से डायरेक्ट ये स्टेप ला सकते हो। कैसे लाओगे, ध्यान दो, इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5, ऋण का ऋण, ऋण रहेगा तो ऋण भर रहेगा, है ना, 2 का गुना होगा, हमेशा 2 का क्या होगा, गुना होगा, और दोनों का क्या होगा, गुना, तो क्या आ जाएगा, √6 बटे 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3, हमेशा क्या करना है, माइनस, -1 आएगा, -1 आएगा ना इसका उत्तर, तो इस चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, -5 + 2√6, डायरेक्ट बनेगा आपका। ठीक समझ में आया? चलो, तो समय भी बचाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए एक प्रश्न दूं, लिखिएगा, √5 + √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3, बताइए इसका परमीकरण क्या होगा, फटाक से। फुल स्पीड में बनाना है, और कितना है, कट रहा है तो काटना है भाई, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 3 8, आया, धन का धन 2 होगा हमेशा, गुना, वर्गमूल के अंदर दोनों का गुना होगा, 2 5 तिया 15 बटे 5 में 3 को घटाना है, 5 में 3 को घटाइए, कितना आएगा, 2, क्योंकि इसका वर्ग करूंगा 5, इसका वर्ग करूंगा कितना आएगा, 3, तो डायरेक्ट 5 में 3 को, 5 और 3 ही तो आएगा, तो 5 में 3 को घटाया कितना, 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो कितना आया,
4 प्लस रूट 15। कट रहे तो काटना है भाई, दो से एक बार इसको काटना है, एक बार इसको काटना है, अलग अलग है ना, दो दो अलग अलग पद है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। 4 प्लस रूट 15, बहुत बढ़िया, ऐसा भी लिखा जाता है आजकल। हाँ कंप्यूटर में तो लिखा जाता है, कंप्यूटर में भी चलता है ना हमारा लाइव क्लास, एप्पल में भी चलता है भाई, हमें भी नहीं पता था। ठीक है, मतलब इतना एडवांस है हमारा एप्लीकेशन। ठीक बन गया। चलो एक प्रश्न और बना के बताओ। फाइव प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 5 माइनस रूट 3, नहीं, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। चलो ये बना के बताओ। इसका परमीकरण करके बताओ भाई। बनाओ बनाओ। 7 प्लस दोनों रूट के अंदर नहीं है, दो कहाँ रूट के अंदर है, रूट के अंदर रहते तब आप डायरेक्ट बनाते, दो तो बाहर में है ना रूट के, नॉर्मल नंबर है ना, अपरिमेय थोड़ी ना है वो, परिमेय संख्या है वो। बन गया। तो इसका क्या होगा जी, एक्चुअली में इसका क्या होगा, रूट 3 का क्या होगा, वर्ग, इसका क्या होगा, 2 का वर्ग ऋण रूट 3 का वर्ग, यही है। 2 का वर्ग 4 धन, रूट 3 का वर्ग 3 धन, 2 गुना ए गुना बी, तो 2 गुना रूट 3, ये मेरा 2 है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखिएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर 2ab बटे 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, तो 4 में 3 जोड़े कितना आया 7, प्लस का प्लस, 2 दूने 4 रूट 3, इसको घटाएंगे कितना आएगा 1, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो 7 धन 4 रूट 3, ठीक है, बना लेंगे। चलिए ठीक है ना, तो बस याद रखिएगा इसका वर्ग करना है, इसका इंडिविजुअल वर्ग करेंगे और क्या करना है, घटाना है। एक सवाल और बनाएंगे, चलो एक सवाल और बनाइए। नेक्स्ट मैंने लिखा 5 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 3, 5 ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या, कैसे 5 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, चलो लिख देता हूं, 3 प्लस नहीं 3 माइनस
√7 डिवाइड बाई 3 माइन प्लस √7। चलिए परमीकरण करके बताइए। लिखो है ये। फिर ए स्क्वायर ये हुआ, बी स्क्वायर कहाँ है? वो तो 7 है। 3 ठो अलग अलग बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर चलो ये हो गया, बी स्क्वायर कहाँ है? ये तो -2ab हो जाएगा ना। ये 2, ये ए, ये बी। तोड़ के लिखो ना जी उसको, पहले धीरे लिखो अभी, पर सिस्टमेटिक करो। स्पीड कब किया जाता है? जब एक बार सही आना चालू हो जाए। तो पहले क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस होगा हमेशा, है ना। √7 का स्क्वायर क्या होगा? फिर कौन सा चिन्ह लगेगा? -2ab। तो -2, ए का मान, बी का मान, नीचे सोल्व क्या करोगे? 3 का, ठीक आ गया ना? कितना आया? 16√6 डिवाइड बाई 2, यही है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो 8 माइनस 3√7, यही इसका उत्तर है। ठीक आया है? चलिए वेरी गुड। अब चलिए हम एग्जाम में आने वाले प्रश्न कैसे बन रहे हैं आजकल, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, या चलिए, तो पहला पता चल गया, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा या तो क्या होता है? परिमेय होता है, या तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। दोनों में से कोई एक होता है, हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा? या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। मतलब अपरिमेय होता है, ये क्या हो गया? गलत। दोनों कथन क्या है? गलत है। ना तो एक ना तो दो। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या है? x एक परिमेय संख्या है, y एक अपरिमेय संख्या है, x प्लस y हमेशा क्या होगा? तो ये हमारा क्या है? परिमेय है, और ये क्या है हमारा? अपरिमेय है। ये हमारा क्या है? अपरिमेय है। परिणाम क्या आएगा? प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे गुना करो चाहे भाग करो, रिजल्ट क्या आता है? अपरिमेय आता है। हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आता है। क्लियर है?
तो ये सेंटेंस वाले प्रश्न ऐसे भी बनते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, है ना। नेक्स्ट चीज ध्यान दीजिएगा, ये कैसे नंबर है। हेलो, हाँ चालू हो गया। मैं क्लास के बाद लगाता हूँ सर। ठीक है, ध्यान में रखेगा। 0.123 0.123 ये क्या है, अशांत दशमलव। अशांत में कौन से प्रकार का है ये, आवर्ती। और अशांत और आवर्ती हो तो क्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, डायरेक्ट उत्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमेशा एक परिमेय संख्या देगा। ये क्या है, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 है। पाई हमेशा क्या होता है, इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई। क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 3√2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। √2 का √2 ही लिखाएगा, पूर्णांक संख्या जुड़ जाएगा, है ना। वर्गमूल संख्या एज इट इज लिखाएगा, पूर्णांक संख्या जुड़ जाएगा, 2 और 1 3। 3√2 क्या है, अपरिमेय है ना। 5 वर्गमूल क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय। इसका गुना करेंगे, √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 क्या बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा। वर्ग वर्गमूल को काटेगा, वर्ग वर्गमूल को काटेगा, तो क्या बचा, 2 माइनस 3 क्या आया, -1। तो -1 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। यही हमारा क्या है, सही जवाब है। ठीक, क्लियर है, बढ़ूं आगे। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, सही है कि गलत है, क्या है, इसका उल्टा सही होगा। कौन सा सही होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ये होगा सही। प्रत्येक अपरिमेय इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत, केवल एक सही। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट। 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 के बीच कितने अपरिमेय संख्याएं हो सकते हैं। कितना होता है, अनंत होता है। चाहे दो परिमेय अपरिमेय संख्या हो, चाहे क्या हो, परिमेय संख्या हो, इसके बीच में अगर आप निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, ये संख्या निकालेंगे, तो हमेशा उसका उत्तर क्या आएगा, अनंत ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। यदि ए स्क्वायर एक परिमेय संख्या है तो क्या ए हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हाँ नहीं, केवल यदि ए धनात्मक हो, केवल यदि ए सम हो। क्योंकि अगर ए का मान √2 रख दे तो खाली √2 मतलब अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन अगर ए का मान, ठीक है, मैं तो बताया जी इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे चीजों को मान रख के। जैसे मैंने मान के रखा, ए का मान मैंने क्या लिया, ए स्क्वायर लिया ना। ए स्क्वायर का मान मेरा क्या है, मान के चले ए स्क्वायर का मान मेरा क्या है, 2 है। 2 क्या मेरा, परिमेय संख्या। ए स्क्वायर का मान क्या रखा मैंने, 2 परिमेय संख्या। तो ए का मान क्या होगा, इधर अगर मैं वर्ग को हटाऊंगा इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो ए का मान क्या निकला, √2। √2 क्या है मेरा, अपरिमेय। √2 क्या है मेरा, अपरिमेय। मतलब ए हमेशा एक परिमेय संख्या होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर ना, कभी परिमेय भी आएगा। देखिए जैसे एक स्क्वायर का मान क्या लिखा मैंने, 4। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4। और वर्गमूल 4 मतलब 2, क्या आया, 2। तो ये क्या बन गया, तो कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमेशा एक परिमेय संख्या होगा क्या, नहीं होगा।
मैंने बताया कभी भी संख्या वाला प्रश्न है ना समझ में आए तो हमेशा किसी एक मान को रखकर जरूर देखिएगा, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक था ना, मजेदार प्रश्न। देखेंगे कई लोग गोल 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 घूम जाएंगे इसमें, अरे यार क्या बोल रहा है ऐसा करके। बहुत सारे लोग को समझ में भी नहीं आएगा प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ऐसा पहली बार जब एग्जाम में अचानक से पढ़ते ना ऐसे प्रश्न को, तो जो पता रहता है ना, थोड़ा बहुत जानकारी है ना दिमाग में, पूर्वाभास वाला जी, वो भी धुंधला होने लग जाता है, टेंशन रहता है ना परीक्षा हॉल में। हाँ, पर यही चीज को अगर आप प्रैक्टिस करके जाए रहोगे तो हमारा काम क्या हो जाता है, फट से माइंड क्या करता है, क्लिक करता है, नहीं ये तो यही होगा, सीधा आप बना के आएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? हम्म चलो इसको दूसरा लिख देता हूं मैं। गड़बड़ है ये तो, ये 900 है ना, बताइए बहुत कठिन हो गया क्या? देखिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 144 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 900 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। दिक्कत है तो दशमलव के पोजीशन में। ध्यान में रखेगा, अगर दशमलव के बाद कितने अंक हो, 2 अंक हो, किसके अंदर में, वर्गमूल के अंदर में, तब हमारा जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, 1 अंक आता है। याद रखिएगा, दशमलव के बाद अगर क्या है, दशमलव बाद 2 के बाद क्या आएगा, 4 अंक आएगा, किसके अंदर, वर्गमूल के अंतर्गत, तब दशमलव बाद कितना अंक आएगा, 2 अंक आएगा। दशमलव बाद 2 अंक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, दशमलव बाद 2 अंक है तो दशमलव बाद कितना अंक आएगा, 1 अंक आएगा। तो ये 0.3 का क्या है, वर्गमूल है ना। दशमलव बाद कितने, 144 किसका है, 12 का है, दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है तो दशमलव बाद कितना आएगा, 1 अंक आएगा। यहां दशमलव बाद 3 अंक है, वर्गमूल के अंतर्गत जगह ही नहीं है दशमलव बाद 3 अंक के लिए, तो ये हमारा गलत है, ये बनेगा ही नहीं। 900 किसका होता है, 30 का होता है। यही हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, दशमलव के बाद हमेशा कितने अंक होना चाहिए, या तो 2 अंक होना चाहिए, या तो 4 अंक होना चाहिए, या तो 6 अंक होना चाहिए, है ना। तो देखने में तो सब पूर्ण वर्ग संख्या दिख रहा है ना, पर दशमलव के बाद क्या है, क्या आना चाहिए, 2 4 6 आना चाहिए, किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर। बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट, पाई और 22/7 के संबंध में सही कथन चुने। पाई क्या है, हाँ, चलो नेक्स्ट। मामला गंभीर है। हम्म मामला गंभीर है। तो लिखिएगा, इसको कैसा भिन्न बोलते हैं, सतत भिन्न, सतत दशमलव, सतत दशमलव, या फिर क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती दशमलव। उसको किस में बदलना है, भिन्न में। किस में बदलना रहता है, भिन्न में। कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा, 0 है ना, 3333 डॉट डॉट डॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.3 का बार, जो रिपीट हो रहा है उस पर क्या लगेगा, बार। जब भी इसे भिन्न में सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद का जो नंबर है उसे एज इट इज लिखे ऊपर में, बार लगाए उतने क्या आएंगे, 9, नीचे में क्या आ जाएगा, 9, काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, उत्तर क्या आया, 1/3 आया। क्या समझ में,
इसे क्या लिखेंगे 0.474747 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे 0.47 का बार। मैं नंबर दशमलव के बाद क्या है 47, 47 को एज इट इज लिखा, दोनों में क्या लगा है बार, तो 2 बार क्या आएगा नीचे में 9 आएगा, 2 बार क्या आएगा 9 आएगा। 47/9 हमारा क्या है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है क्योंकि 47 क्या है अभाज्य संख्या, 47 अभाज्य संख्या है तो नहीं कटेगा, इसलिए 47/9। चलिए मुझे बताइएगा 0.6030303 है ना, इसका मान भिन्न में बताइए। जो रिपीट होगा उसी के ऊपर क्या लगता है बार लगता है भाई, जो रिपीट होता है उसी के ऊपर क्या लगता है बार लगता है। तो कैसे लिखूंगा इसे, रिपीट कौन हो रहा है 030303, तो 0.6 बार किस पर लगेगा 03 पर, 03 पर लगेगा। अब देखिए नंबर को आपको एज इट इज लिखना है, 603 का 603, बार किस में नहीं लगा है तो उसको क्या करेंगे घटाएंगे, उसको क्या करेंगे घटाएंगे, बटे जिसमें बार लिखा है उसके नीचे 9 लिखना है, जिसमें बार नहीं लिखा है उसके नीचे क्या लिखना है 0, और इसको इस क्रम में लिखिए, पहले कौन लिखाएगा ये वाला 9, फिर ये वाला 9, फिर क्या लिखागा 0, यही इसका आंसर है। ठीक, घटा दीजिए अब 13 6 7 9 5, 597/990 किससे कट रहा है 3 से कट रहा है भाई, क्योंकि अंकों का योग 3 का गुणज है, 7 5 12, 3 से कटेगा, 9 तो 3 से कट जाएगा, ये तो 9 और 9 है 3 से कट जाएगा, तो काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 2 बचा 29 हुआ, 3 निया 27, फिर 2 बचा 3 निया 27, इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, शून्य का शून्य, अब नहीं कट रहा है, तो 199 बटे क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये वाला टॉपिक मैं अलग से और कराऊंगा, अभी फिलहाल के लिए एक सामान्य तौर पे बताया हूं, ठीक है। चलिए, अरे बाप रे खतरनाक टाइप का दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपरिमेय संख्या को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखो जो अभी सिखाया गया है उस इसी का क्या दिया सेंटेंस में, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, क्या वो अपरिमेय होता है, नहीं होता, वो क्या होता है परिमेय होता है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, क्या होता है वो भी परिमेय होता है, वो भी क्या होता है परिमेय होता है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत क्या है अनावर्ती है, वही क्या होता है अपरिमेय। ये तो डेफिनेशन है परिमेय का, P/Q Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके, ये भी परिमेय, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये क्या है हमारा अपरिमेय, और यही हमारा परिभाषा पूछ रहा है अपरिमेय, तो उत्तर हो जाएगा क्या सी। ठीक, चलो नेक्स्ट, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n हमेशा क्या होगा, हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, या तो प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या, बताइए। ऐसे मत डराया करो जी, भूकंप के झटके आ जाएंगे नहीं तो। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, और n का मान 1 रखे, क्या आया 1, n का मान क्या रखे √2, तो √2 ही आ गया, n का मान √3 रखे मतलब 3 रखे तो √3 आ गया, n का मान क्या रखे 4 रखे तो कितना आ गया 2 आ गया, तो ये क्या है प्राकृत है, ये दोनों क्या है अपरिमेय, निकल गया हमारा। जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप चाहे तो सॉल्व करने के लिए 1 2 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, या तो प्राकृत संख्या होगा या तो अपरिमेय होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, अरे बाप रे, क्या होगा अभी, इसका मान कितना आ रहा है, मान अभी निकाले हो जी 5 + 2√6 है, यही आ रहा है ना मान, अभी थोड़ा देर पहले सिखाया हूं, तो ये क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है, शून्य है, क्या है, इतना क्या सोच रहे हो आप लोग, एकदम गंभीरता सोचने लग जाते हो है?
यही निकाले थे कि नहीं निकाले थे बताइए, यही सेम प्रश्न दिया था मैं, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं भाई। ठीक है, 5 इसका मान ये होगा 5 + √6। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है? अपरिमेय होता है। चलिए नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है केवल एक परिमेय, तो क्या हो जाएगा? ठीक, चलो, एक से स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक से क्या है? क्या है जी? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा जी? √5 होगा ना, और √5 क्या है? ठीक, डायरेक्ट ना पूछ के, वही बोलते हैं ना, कान को सीधा ना पकड़ के ऐसे घुमा पकड़ो वाला बोलते हैं ना, कान तो पकड़ना है ऐसा, बस आंसर वही वही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है? मामला हो गया गंभीर। इजी तरीका बताऊं? इसको लिखो 3/5 और 4/5। ऑप्शन ए को पहले सॉल्व करो, कितना है? 7/10। इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी क्या आएगा? ये बीच में। चलो बड़ा है कि नहीं देखते हैं। 10 में इसका गुना करो 30, 5 में इसका गुना करो 35, तो ये बड़ा है भाई, 35 आया ना, मतलब ये बड़ा, मतलब ये कंडीशन सही है। 7×5 = 35, 10×4 = 40, ये क्या है? बड़ा है, और बड़ा होना चाहिए था, मतलब ये है, मतलब ये हमारा क्या है? इन दोनों के बीच में स्थित है। सेम दूसरा ऑप्शन को चेक कर सकते, 3/5 बड़ा होना चाहिए किससे? 19-30 से, है ना, 3/5 से बड़ा होना चाहिए, और 4/5 से क्या होना चाहिए? छोटा। करिए, 3×3 = 9, कितना आया? 90, 19×5 = 95, बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। इसके करिए, 19×5 = 95, 4×3 = 12, 120, ये बड़ा है, 120 बड़ा है ना जी 95 से, मतलब ये भी कंडीशन क्या है? सही है। 3/5 है ना। अब ये दो आंसर तो सही आ गए ना, इसका मतलब क्या होगा? उपरोक्त तो सभी होगा, आप लगा सकते हो। दो तो सही कैसे होगा? ए और बी, तो उपरोक्त तो सभी लगाना सही है, या चेक करने तो कर लो। क्या है? 2/3 और 4/5। 3×3 = 9, 5×2 = 10, बड़ा है ये, सही है। 5×2 = 10, 3×4 = 12, 12 ये बड़ा है, मतलब ये कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, ट्रेडिशनल में जाओगे तो थोड़ा सा है बड़ा चढ़ा, ठीक है ना। तो नॉर्मल भाई, तिरछा गुना किए, फटाफट बताते गए, कर सकते हैं ना, आराम से 30 से 40 सेकंड में आप उत्तर ले आएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट, π-3.14 क्या है? शून्य होगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। बड़ा मस्त प्रश्न। क्या होगा? ये है अपरिमेय, ये है क्या? परिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय के बीच का अंतर हमेशा क्या आता है? कहां लगे हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। ठीक, इतना नहीं सोचना है भाई, मान मत रख देना। पाई का मान 3.14, क्या आ जाएगा? शून्य आ गया। पाई का मान एक्चुअल वास्तविक मान 3.4 नहीं है। पाई का मान आएगा जब ना लिखेंगे ना, आप अब सर्च करके देखिएगा पाई का मान, तो वो आ जाएगा क्या? अशांत अनावृत्ति दशमलव आएगा। इतना सारा नंबर आएगा, आपका कंप्यूटर भर जाएगा, मोबाइल भर जाएगा। ठीक है ना, तो राउंड फिगर में उसको लिखा जाता है क्या? 3.4। तो आज की सभा यही क्या की जाती है? समाप्त की जाती। अच्छा, इसको बस बता दो, चलो ये मजेदार, अच्छा दिख रहा है, देखने में बड़ा गजब लगे। 0.1000100010001000 अनंत तक किस प्रकार की संख्या? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या? या कैसे?
हाँ बोलो ना जी। हाँ अशांत है, अशांत, ये डॉट डॉट आसान बता दिया। आगे हाँ ये क्या है, यहाँ पे 10 100 1000 10,000, तो ये ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था क्या 10 10 10 10, तब ये परिमेय बनता। नहीं है इसलिए ये क्या है अपरिमेय। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है नहीं। ठीक, देखने में कई लोग अचानक हड़बड़ा जाएंगे। सबसे छोटी अपरिमेय संख्या कौन सी है? √2 पाई 0 पाई परिभाषित नहीं किया जा सकता। बताओ। इतना पढ़ाने के बाद ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है ईरान तरफ का मिसाइल काठो इधर ही आग गिर जाए। ठीक है, तब का तब देखेंगे फिर। अरे भाई कैसे बताओगे कौन सी संख्या छोटी परिमेय है? बता सकते हो? कहां से बताओगे? ना इसका एंड है ना शुरुआत है, तो बता ही नहीं सकते। इतना क्या सोच रहा है इसमें? घबराना नहीं है, इसलिए एग्जाम से पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। ये कुछ प्रश्न है, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं सेव करके है ना अपने टेलीग्राम में डाल दूं। चलिए ठीक, चलिए धन्यवाद। ऑनलाइन वालों को भी भात साग रांधिए खाइए मस्त। ठीक है, यूट्यूब में डालूंगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप लोग नहीं करते हो, मेरे को ना एकदम बुरा लग जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा है ना पूरा बम बारूद मेरे तरफ ही गिर रहा है टाइप का फील होने लग जाता है। ठीक, ऐसा नहीं किया करो भाई। करते हैं आप? पता है ये सब बनाने में ना बहुत मेहनत है। जितना पढ़ाने में आसान है ना, तो यूट्यूब वगैरह बनाना ना बहुत कठिन काम है। वो पूछो ना उसको, है नहीं जी, माथा पच्ची बहुत करना पड़ता है। और हमारे पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टीम है कि हम यूट्यूब यूट्यूब खेलते रहे। तो अब खत्म होगा ये शिक्षक भर्ती की कहानी है। ऐसा जी, इस साल होगा कि नहीं होगा?